अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आपसे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। तो बताएं, कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने। कल हमने एआई एंट्रोपिक कैरेक्टर वीडियो जनरेट करना देखी थी। तो मुझे बताएं, जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सबको समझ आ गई हैं? ठीक है। कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मेरी बैक टू बैक बहुत ज़्यादा क्लासेस थी। इस वजह से मैं वर्क फ्लो नहीं बना सकी, आपको सेंड भी नहीं कर सकी। आज मेरा डे काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो आई ट्राई माई बेस्ट, आज की क्लास के बाद मैं वर्क फ्लो क्रिएट करूँ और आपके ग्रुप में ड्रॉप करवा दूँ, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन का। वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एज वेल एज उसके साथ साथ हम आज देखेंगे कि आप एंट्रोपिक 3D पिक्सार करेक्टर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। कल तो मैंने आपको नॉर्मल एंट्रोपोमॉर्फिक करेक्टर्स बनाना बताए थे। आज की क्लास में मैं बताऊंगी कि आप एंट्रोपोमॉर्फिक 3D पिक्सार इंस्पायर्ड करेक्टर्स कैसे बना सकते हो। बिकॉज जो प्रॉपर ह्यूमन अपेयरेंस में होती है, जिन्होंने ह्यूमन लाइक ड्रेसअप किया हुआ होता है, वो करेक्टर बनाना हमने नहीं सीखे। कल हमने नॉर्मल देखा था कि हम किस तरह से काइंड ऑफ एंट्रोपोमॉर्फिक करेक्टर बना सकते हैं। तो आज प्रॉपर हम 3D एंट्रोपोमॉर्फिक पिक्सार इंस्पायर्ड करेक्टर्स बनाने देखेंगे। ये बस करेक्टर बनाना बताऊंगी, बाकी स्टोरी बनाने का वही मेथड है जो हमने कल फॉलो किया था, और इस मेथड को फॉलो करते हुए हमने कल स्टोरी बनाई थी। ठीक हो गया। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सबको। अब हमारे पास हर तरह के पिक्चर में, हर तरह के टास्क में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे स्नैपचैट पे हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं। आप उन फिल्टर्स को ट्राई करते हो, हर फिल्टर में आपकी चेंज पिक्चर क्लिक क्लिक होके आती है, हर पिक्चर का स्टाइल चेंज होता है। आप तो वही होते हो, बट फिल्टर की वजह से आपका स्टाइल चेंज हो जाता है। इस तरह हम कार्टून्स देखते हैं तो हर कार्टून का कोई कार्टून स्टाइल में होता है। कुछ हमारे पास जो है 3D स्टाइल में होते हैं, कुछ हमारे पास कॉमिक स्ट्रिप स्टाइल में होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इस तरह से हमारे पास जब हम एआई वर्ल्ड में वर्किंग कर रहे होते हैं, एआई वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो हमारा कंटेंट है वो डिफरेंट स्टाइल्स का होता है, डिफरेंट तरह का होता है। उसमें जो विजुअल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं। अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट कंसिस्टेंट कैरेक्टर वीडियो, या आप लोग कह सकते हो कि हम किस तरह कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखते हुए डिफरेंट एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास एवाटार कैरेक्टर्स का भी ऑप्शन होता है। वी कैन इजीली क्रिएट कंप्यूटर जनरेटेड एवाटार्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन इजीली क्रिएट कार्टून कैरेक्टर्स, we can easily create Pixar characters, we can easily create रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स। हम हर तरह का कैरेक्टर बना सकते हैं। बट राइट नाउ जो मार्केट में ट्रेंड है, राइट नाउ जो मार्केट में आपको अच्छा व्यूअरशिप दे रहे हैं, जिनकी बेसिस पर आपको अच्छे व्यूज गेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं? वो हमारे पास 3D एंट्रोपोमॉर्फिक वेजिटेबल या फ्रूट कैरेक्टर्स हैं जो पिक्सार इंस्पायर्ड है। लाइक उनका जो स्टाइल है वो 3 स्टाइल्स के साथ मिक्स होके बना है। उनमें 3D का भी काइंड ऑफ कुछ ना कुछ ओवरव्यू आ रहा है, उसमें पिक्सार स्टाइल का भी कुछ ना कुछ ओवरव्यू आ रहा है, एज वेल एज उसमें एंथ्रोपोमॉर्फिक का भी ओवरव्यू आ रहा है। दैट्स मीन ये 3 स्टाइल से मिलकर हमारे पास एक स्टाइल बना हुआ है, जिसको यूज करते हुए हम डिफरेंट कैरेक्टर्स बना सकते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अच्छी व्यूअरशिप पे हैं, उन पे काफी अच्छे व्यूज आते हैं और आप अच्छी
ऑडियंस को उस कंटेंट के बेसिस पर ग्रैब कर सकते हो। तो आपने सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स कैसे बनाना है, जब भी आपने 3D कैरेक्टर बनाना होगा, आपने सिंपली जाना होगा अपने टूल पर, उसको बता देना है कि यार मैंने इस तरह से एक कैरेक्टर बनाना है, चाहे वो एनिमल कैरेक्टर या ह्यूमन कैरेक्टर है, बट वो 3D कैरेक्टर होना चाहिए। तो मुझे 3D कैरेक्टर बना के दे दो, वो आपको बना कर दे देगा। इसी तरह अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे पिक्सार कैरेक्टर चाहिए, पिक्सार बेसिकली हमारे पास ना कार्टून से, कार्टून में बहुत ज्यादा लाइक कार्टूनिश फेस के जो फीचर्स हैं कार्टूनिश हो जाते हैं, बट जो पिक्सार है ना उसमें थोड़ा सा वो रियल ह्यूमन टच दे रहा होता है करेक्टर्स में। करेक्टर की जो अपेयरेंस होती है वो ह्यूमन लाइक उसकी क्या कह रही हूँ मैं, उनकी जो रियल, आप लोग कह सकते हो प्रॉपर लुक होती है, वो रियल ह्यूमंस की तरह होती है। ठीक है, वो ह्यूमंस की तरह होती है, और जो स्टाइल है वो थोड़ा सा जस्ट टच होता है कार्टूनिश के साथ, और प्रॉपर आपके पास आपकी एक वीडियो बन के आ जाती है, आपका एक करेक्टर बन के आ जाता होता है। जो हमारे पास एंथ्रोपोमॉर्फिक करेक्टर है, ये हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हम ह्यूमन के, आप लोग कह सकते हो करेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन के जो ट्रेट्स हैं वो सारे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में या एनिमल्स में ऐड कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एंथ्रोपोमॉर्फिक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम पिक्सार को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो स्टाइल आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पिक्सार को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हम एंथ्रोपोमॉर्फिक को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक क्या होता है, मैंने कल क्या बताया था, एंथ्रोपोमॉर्फिक ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो एनिमल या नॉन ह्यूमन करेक्टर्स होते हैं, और उनमें ह्यूमन ट्रेट्स पाए जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस पाए जाते हैं, और दे सीम्स लाइक ह्यूमंस, लाइक प्रॉपरली प्रॉपरली सीम नहीं करते, बट पार्शली वो ह्यूमंस की तरह लगते हैं। तो ये ट्रेड्स जब भी किसी पिक्चर में शो हो रहे होंगे वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन वाले ट्रेड्स हैं, तो वो कौन सा करेक्टर होगा, वो एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर होगा। देन उसमें आपके पास 3D, जब आप 3D भी इन्वॉल्व कर दोगे, पिक्सार भी इन्वॉल्व कर दोगे, तो प्रॉपर आपके पास एक करेक्टर एसेट्स बन के आ जाएगा, एक करेक्टर आप लोग कह सकते हो ट्रेड बन के आ जाएगा, जिसको यूज करते हुए इजीली आप अपना डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकोगे। अभी इतनी डिटेल से बात करने का मकसद ये था कि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास कौन कौन से स्टाइल्स अवेलेबल हैं। वी हैव मल्टीपल स्टाइल्स जिनमें आप वीडियोस बना सकते हो, जिन स्टाइल्स की आप पिक्चर्स जनरेट करवा सकते हो, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास 3D एंथ्रोपोमॉर्फिक स्टाइल वीडियोस हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। गॉट इट? ठीक है, तो हम चार जीपीटी पे जाते हैं और देखते हैं कि हम अपने करेक्टर्स किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। कल हमने जमाना को, सॉरी, ग्रॉक को यूज किया था, आज मैं आपको चैट जीपीटी को यूज करते हुए स्टोरी भी बनाना सिखाऊंगी, करेक्टर्स भी बनाना सिखाऊंगी, और फर्दर हम उनको यूज करते हुए फिर अपना कंटेंट भी जनरेट करेंगे। तो आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर बता देना है, जैसे कि हमने ग्रॉक को बताया था कि हम इस तरह एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स बनाना चाहते हैं, तो मैं इसको बता दूंगी, आई वॉन्ट टू क्रिएट a short adventurous video between a barber and a इसको हम कर लेते हैं shopkeeper, but I want my character to look like 3D anthropomorphic vegetable characters, XR inspired. So kindly suggest me some characters and story relevant to the idea
which I have provided you। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने ChatGPT को एक रैंडम आइडिया दिया है कि मैं एक शॉर्ट एडवेंचरस स्टोरी बनाना चाहती हूँ बिटवीन अ बार्बर एंड अ शॉपकीपर। उसके बाद मैंने बता दिया कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से होने चाहिए, 3D एंथ्रोपोमॉर्फिक वेजिटेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए, पिक्सार इंस्पायर्ड। और साथ ही मैंने उसको कह दिया कि अब मुझे कुछ कैरेक्टर्स भी सजेस्ट करके दे दो, और मुझे जो टॉपिक है, जो आइडिया है, उसके रेलिवेंट प्रॉपर स्टोरी भी बना के दे दो। अब हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। ओके सी, अब इसने हमें बोला है एब्सोल्युटली दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट कैन वर्क रियली वेल एज अ शॉर्ट सिनेमैटिक एडवेंचर, स्पेशली इफ द barber and shopkeeper are vegetable with expressive faces, tiny armor legs and exaggerated pixar inspired 3D animation। So have a look। हमारे पास इसने मेन कैरेक्टर दे दिया है द बार्बर एंड द शॉपकीपर, पंपकिन। और उसके बाद सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में इसने कह दिया है कि यू कैन ऐड अ फ्यू क्विक कैरेक्टर्स टू मेक द वर्ल्ड फील अलाइव, जैसे ब्रोकली पुलिस ऑफिसर, टोमेटो कस्टमर, कॉर्न किड, अनियन इन्वेंटर, और उसके बाद एग प्लांट विलन। उसके बाद इसने स्टोरी का आइडिया भी दे दिया, जैसे मैंने उसको कहा था उसी तरह से इसने मुझे स्टोरी आइडिया भी बनाकर दे दिया है। Look, अभी स्टिल ये इस पे वर्किंग कर रहा है। जैसे वर्किंग कंप्लीट होगी तो हमारे पास हमारा स्टोरी आइडिया भी आ जाएगा। तो हमारे पास प्रॉपर स्टोरी आइडिया आ जाएगा तो मैं इसको बोलूंगी कि आप मुझे डिटेल्ड करेक्टर प्रॉम्प्ट दें, जिसमें जो मेरा करेक्टर का स्टाइल है वो 3D एनिमेशन एंड प्रोपोमॉर्फिक वेजिटेबल पिक्सार इंस्पायर्ड होना चाहिए, और उनमें ह्यूमन ट्रेड्स होने चाहिए। फिर जो ये हमें करेक्टर की प्रॉम्प्ट देगा ना, वो प्रॉपर अप टू मार्क प्रॉम्प्ट होगी। हम उसको इजीली यूज कर सकेंगे और उसको यूज करते हुए अपना जो कंटेंट है वो इजीली बना सकेंगे। एक दफ़ा हम चैट को रीलोड करते हैं, बिकॉज मेरा चैट जीपीटी बूढ़ा हो चुका है तो ये बहुत स्लो चलता है अब। और किसी हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है तो यहीं पर इसको मैं बोलूंगी नाउ राइट डिटेल्ड करेक्टर डिस्क्रिप्शन फॉर ईच करेक्टर present in the story। Remember, the character should be 3D animation, fix 3D animation and propomorphic character, Pixar inspired with human traits। तो अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे और ये हमें करेक्टर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके दे देगा। सी, कैरेट बार्बर मेन हीरो, उसका क्लोथिंग, उसका ह्यूमन ट्रेड, पर्सनालिटीज ने आप देखे हमें सब कुछ दे दिया। कल वाले में हमारे पास क्लोथिंग नहीं थी कि उसने कैसी शर्ट पहनी होनी चाहिए, पैंट कैसी पहननी चाहिए, एप्रन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं थी। बट अभी आप देख सकते हो जब हमने इसको ह्यूमन ट्रेड्स के साथ इसको कहा कि हमें 3D एनिमेशन कैरेक्टर चाहिए एंथ्रोपोमॉर्फिक स्टाइल, तो आप लोग देख सकते हो इसने ये सारे ट्रेड्स बीच में ऐड करके दिए। तो here we have our all character descriptions। अब वन बाय वन आप कॉपी करके चैट जीपीटी से जनरेट करवाना चाहते हो, आप जेमिनी से जनरेट करवाना चाहते हो, या किसी भी टूल को यूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, हमने यहीं से जो कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन दिया हम उसको कॉपी करेंगे। पूरी की पूरी आपने करेक्टर डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ चैट जीपीटी से इसको जनरेट करवा लेती हूँ। इसको स्विच करते हैं इमेज जनरेशन पे, अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट को रन कर देना, ऑलमोस्ट 1 मिनट के लेता है और फिर हमारे पास प्रॉपर हमारा करेक्टर जनरेट होके आ जाता है। तो इस तरह से आप बआसानी 3D एनिमेशन एंथ्रोपोमॉर्फिक वेजिटेबल या फूड पिक्सार इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो, और उनको फिर जिस भी तरह से अपनी स्टोरी में यूटिलाइज करना चाहो, इंडल्ज करना चाहो, मर्ज करना चाहो, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यहाँ तक ये क्लियर हो गया है कि आपने कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं, क्या प्रॉम्प्टिंग करनी है।
अभी जो इस वीक का टास्क होगा, इस वीक के टास्क में मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स खुद प्रोवाइड करूंगी। मतलब बस बताऊंगी कि आपने लाइक कौन सा फूड कैरेक्टर और कौन सा वेजिटेबल कैरेक्टर यूज करना है। बाकी उसकी स्टोरी आपने खुद बनानी होगी, उसके सीन्स आपने खुद बनाने होंगे विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, एआई टूल्स हेल्प लेना चाहते हैं थोड़ी बहुत तो ले सकते हैं, बट आपका सेल्फ आइडिया होना चाहिए, सेल्फ डायलॉग्स होने चाहिए। इस तरह से आपने फिर प्रॉपर अपने इस वीक के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। बच्चा मैं भी कॉपी करके भेजती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। ओके सी, आप लोग देखो हमारे पास प्रॉपर जो करेक्टर है, 3D करेक्टर, वो बन के आ चुका है। देख रहे हैं आप सब? और प्रॉपर उसके एसेट्स के साथ कि उसकी सीजर कैसे होनी चाहिए, उसकी फुल बॉडी लुक कैसे होनी चाहिए, जूम हो गया एकदम। अच्छा, प्रॉपर उसके जो ट्रेड्स हैं उसने मेंशन किए हैं, वो कैसा दिख रहा होना चाहिए, एडवेंचरस मोमेंट क्या क्या होंगे। तो आपके पास प्रॉपर आपका जो करेक्टर है वो बन के आ चुके हैं। अब आपके करेक्टर में हर तरह का एंगल, हर तरह की एक्सप्रेशंस मेंशन है। आप जब इसको आप वीडियो में मर्ज करोगे ना, वीडियो में जब आपका करेक्टर आएगा, तो प्रॉपरली जो करेक्टर है वो चेंज भी नहीं होगा और आपका प्रॉपर करेक्टर शो होगा। अभी कल वाले करेक्टर में और आज जो हमने करेक्टर बनाया इसमें डिफरेंस है ना? बच्चों, जो कल करेक्टर्स बनाए थे और जो आज बनाए हैं उनमें डिफरेंस नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर की प्रॉपर अच्छी सी जो पिक्चर है वो जनरेट होके आ चुकी है। अब जो सेकंड कैरेक्टर है उसको भी हम इसी तरह से जनरेट लेते हैं। उसको हम जनरेट करवाते हैं फ्लो से और देखते हैं फ्लो कैसा करेक्टर बना कर दे रहा है इस वाली प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि कल वाली प्रॉम्प्ट पे तो उसने बहुत ही कोई गंदे करेक्टर बना के दिए थे। उसने बैंगन को हमें चांद बना के दे दिया था। खैर, हम फ्लो से भी ट्राई करते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं फ्लो कैसे रिजल्ट दे रहा है इस प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो यहाँ से हम चले जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। देन हमने स्विच कर लेना है इसको इमेज जनरेशन पे, और हम अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। विद इन 1 मिनट ही रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देगा। जो थर्ड वाला करेक्टर है उसको जेमिनी पे रन करते हैं और देखते हैं जेमिनी क्या रिजल्ट्स दे रहा है। सब टूल्स पे रन करके दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा टूल आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है इस तरह से एंथ्रोपोमॉर्फिक करेक्टर जनरेट करते हुए, और आपको लाइक कितनी क्लैरिटी टूल में नज़र आ रही है। तो जो सा टूल अच्छी जनरेशन करके दे रहा होगा, जिसकी आपको क्लैरिटी पसंद आ रही होगी, फिर आप उसको फर्दर अपने वर्कफ्लो में यूटिलाइज कर सकते हो और बआसानी उससे अपनी जो करेक्टर की इमेजेस हैं वो जनरेट करवा सकते। तो थर्ड कैरेक्टर हम जमुना पे ट्राई कर लेते हैं। सेम जो हमारे करेक्टर की प्रॉम्प्ट है वो यहाँ हम पेस्ट करेंगे, इसको स्विच कर देंगे प्रो पे, बिकॉज लाइट और फ्लैश पे अच्छी पिक्चर्स यही बना था। आपने सिंपली प्रो पे कर देना है, देन प्रॉम्प्ट को रन करना है, ऑलमोस्ट 1 मिनट लेगा और आपकी इमेज बना के दे देगा। सी, ये करेक्टर हमें बना कर दिया है गूगल फ्लो ने। नॉट बैड, अच्छा बनाया है इसने, प्रॉपर करेक्टर जनरेट करके दे दिया है। इसी तरह से अगर अब हम फोर्थ करेक्टर भी यहीं से जनरेट करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर 3D स्टाइल कैरेक्टर्स आपके पास जनरेट होके आ रहे हैं ह्यूमन ट्रेड्स के साथ, प्रॉपर क्लॉथिंग के साथ, और इस तरह से अब आप इनको अपनी वीडियो में यूटिलाइज करना चाहो, किसी भी टॉपिक पर इन कैरेक्टर्स के वीडियो बनाना चाहो, आप इजीली बना सकते हो। जैसे मैंने अभी एक स्टोरी ली है बार्बर और शॉपकीपर के दरमियान। तो आपने कोई और स्टोरी लेनी है, कोई एडवेंचरस लेनी है, मॉरल स्टोरी लेनी है, या कोई भी किसी भी तरह की स्टोरी लेनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो।
इसमें हमें पता नहीं क्यों नहीं जनरेट करके दी, हमने स्विच नहीं किया शायद इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन पे। स्विच करके अगेन प्रॉम्प्ट देते हैं, इसको स्विच कर देते हैं क्रिएट इमेज पे। ओके, ये जमन ने करेक्टर बना के दिए। यही अगर हम करेक्टर प्रॉम्प्ट रन करें चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी देखते हैं क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो सारे टूल में जो हमने डिफरेंस किया है, मुझे तो चैट जीपीटी की जनरेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आप लोग इजीली अपनी करेक्टर क्रिएशन के लिए जब भी एंथ्रोपोमॉर्फिक स्टाइल करेक्टर्स बनाने हो, तो आप लोग यूज़ करें चैट जीपीटी को। ये अच्छे करेक्टर जनरेट करके दे रहा है, काफ़ी इंगेजिंग किस्म के करेक्टर जनरेट करके दे रहा है। और जब आप इनको फिर अपनी वीडियोस में यूटिलाइज करोगे ना, तो तब भी आपके करेक्टर प्रॉपर आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे। बिकॉज अभी जो जमना ने बना कर दिया, आपको देख सकते हो करेक्टर कितना ज़्यादा अच्छा नहीं है। चैट जीपीटी की जनरेशन ज़्यादा बेटर है, तो ज़्यादा अच्छे करेक्टर्स जनरेट करके दे रहे हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक के। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। हम चैटबॉट्स की बात करें ना, कि चैटबॉट्स में कौन सा चैटबॉट अच्छी इमेजेस बना कर दे रहा है। ऐसे तो आपके पास लियोनार्डो है, प्रीचैंस है, मल्टीपल टूल्स हैं, आप उनमें से किसी को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो चैटबॉट्स का बता रही हूँ, गूगल फ्लो से हम वीडियोस बनाते रहते हैं, दैट्स वाई गूगल फ्लो को हमने साथ रखा है। बाकी चैटबॉट्स में बता रही हूँ कि कौन सा चैटबॉट आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर बना कर दे रहा है। तो चैट जीपीटी बेस्ट है फॉर जनरेशन, आप चैट जीपीटी को यूज़ करें। पहले ये डेली बेसिस पर 3 पिक्चर्स बना कर देता था, अब ये ऑलमोस्ट 6-7 पिक्चर्स पर डे बना कर देता है। तो अपने करेक्टर के जो पिक्चर्स हैं वो जस्ट चैट जीपीटी से जनरेट करवा लें। बाकी फिर जो सीन्स हैं वो आपको उनकी इमेजेस बनाने की जरूरत है, उनको डायरेक्टली आप वीडियो प्रॉम्प्ट में इंडल्ज करवाइएगा, वीडियो प्रॉम्प्ट में मर्ज करवाइएगा। सी, अब यहाँ पर जो चैट जीपीटी ने करेक्टर बना कर दिया है, ये मच बेटर है एज कम्पेयर टू जमनाई वाले करेक्टर से। फ्लो ने भी अच्छा बना के दिया है करेक्टर। तो इस तरह से आप गूगल फ्लो और चैट जीपीटी इन दोनों को साथ यूज कर लें, या सिर्फ चैट जीपीटी को यूज कर लें फॉर करेक्टर जनरेशन, दोनों आपको अच्छे करेक्टर्स बना कर देते हैं। एक और चीज़ है, गूगल फ्लो में हमारे पास सेपरेट ऑप्शन अवेलेबल है करेक्टर्स का, जो आपको हर तरह के करेक्टर्स क्रिएट करके देता है। आप जस्ट इसको बता देते हो आपको कैसा करेक्टर चाहिए, अपनी प्रॉम्प्ट दे देते होते हो, और उसके रेलिवेंट ही डायरेक्टली तौर पर आपको करेक्टर जनरेट करके दे देता होता है। तो मैं आपको ये भी एक दफ़ा ट्राई करके बता देती हूँ। यहाँ से हमने अपने करेक्टर की प्रॉम्प्ट कॉपी कर ली, ऑनियन द इन्वेंटर, इसकी प्रॉम्प्ट हमने कॉपी की। ग्रॉक के हम आ चुके हैं करेक्टर जनरेशन वाले ऑप्शन पे। सी, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बार है ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ऑल मीडिया का, इमेज का, और फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन होता है करेक्टर्स का। आपने चले जाना है करेक्टर्स पे, किसी करेक्टर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जस्ट अपनी प्रॉम्प्ट दे दें, अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट करें। देन मॉडल आपने कौन सा यूज करना है, नैनो बनाना 2 या नैनो बनाना लाइट प्रो, जो भी करना है उसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं इसको कर लेती हूँ नैनो बनाना प्रो। प्रॉम्प्ट को रन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको प्रॉपर करेक्टर के पिक्चर्स बना कर दे देगा। आपको करेक्टर पोर्ट्रेट चाहिए, फुल बॉडी चाहिए, जैसे भी चाहिए, फिर आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपने डिफरेंट करेक्टर्स जनरेट करवाने, तो आप लोग का जो सेपरेट करेक्टर वाला ऑप्शन है, वहां पर जाकर सेपरेटली अपना करेक्टर जनरेट करवा सकते हो, और उसमें उसको फिर वीडियो जनरेशन में यूज कर सकते हो। बट एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, जब भी आप कोई स्टोरी बनाओगे, उस स्टोरी के लिए आपको स्टोरी का आइडिया और स्टोरी का जो कह सकते हैं हम करेक्टर्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। आप खुद करेक्टर्स बताओ, ताकि उसकी बेसिस पर आपको चैट जीपीटी या जो भी चैटबॉट आप यूज करें वो अच्छी सजेशन दे सके। जब वो अच्छी सजेशन देगा, तो उस रेलिवेंट अपने करेक्टर्स चूज करें, उनकी जो अपेरेंस है, लुक है, वो चूज करें, और फिर अपनी स्टोरी को आपने डिटेल्ड करना है, जैसे उसमें सीन्स ऐड करने हैं, जिस भी तरह के उसमें करेक्टर्स ऐड करने हैं, वो करेक्टर्स ऐड करें। प्रॉपर आपके करेक्टर्स जनरेट होके आ जाएंगे। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, पहले अच्छी चीज ये है कि आपको अपना आइडिया
और अपनी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। नहीं क्लियर तो चैट बोर्ड्स को यूज करें, पहले ये दो चीजें क्लियर करें। जब ये क्लियर हो जाए तो प्रॉपर जो आपकी स्टोरी है उसके रेलिवेंट अपने कैरेक्टर्स जनरेट करवाएं। कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा मस्ट है। डायरेक्ट स्टोरी बना लेना बड़ी बात नहीं होती, सबसे पहले अपने कैरेक्टर्स को सेपरेटली जनरेट करवाना नेसेसरी होता है। तो सीन्स वाली इमेजेस तो वो आपको प्रोवाइड करता ही करता है, बट उससे पहले आपने प्रॉम्प्ट करके ये चीज मोस्टली कहनी है अपनी हर प्रॉम्प्ट में कि बेशक एक करेक्टर है, दो करेक्टर है, चार करेक्टर है, 10 करेक्टर है, वट एवर जितने भी करेक्टर हैं, आपने अपने चैट बोर्ड को ये चीज मोस्टली मेंशन करनी है कि ये मेरे करेक्टर्स हैं। इन करेक्टर्स को तुमने मुझे पहले इनकी करेक्टर डिस्क्रिप्शन दे देनी है, जिसमें प्रॉपर इनकी अपेयरेंस, इनके ह्यूमन ट्रेट्स, इनकी ओवरऑल लुक, उनका क्लोथिंग स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से डिफाइंड हो। तो जब आप करेक्टर की प्रॉम्प्ट ले लेते हो, आपके पास करेक्टर बन के आते हैं, तो जब आप फिर वीडियो बना रहे होते हो तो फिर करेक्टर कंसिस्टेंसी का जो मसला होता है कि पहले सीन में अलग करेक्टर्स हैं, सेकंड में अलग करेक्टर हैं, तीसरे में अलग हैं, चौथे में अलग हैं, सारी वीडियो में अलग अलग शक्लें नजर आ रही हैं, वो वाला मसला नहीं होता। फिर आपकी थ्रू आउट द वीडियो करेक्टर सेम ही रहते हैं, बिकॉज इंग्रेडिएंट में हम कॉन्स्टेंटली सेम करेक्टर्स को अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। तो हम सेम सेम करेक्टर्स को यूज करते हैं, साथ उनका सीन प्रॉम्प्ट देते हैं, उनका वॉइस ओवर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी वीडियो है वो प्रॉपर एक फ्लो में बन के आ जाती है। उसमें करेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। जो करेक्टर की आप लोग कह सकते हो अपेयरेंस है वो चेंज नहीं होती। और पूरी जो आपकी वीडियो है, चाहे वो 1 मिनट की है, 2 मिनट की है, 4 मिनट की है, पूरी वीडियो में आपके करेक्टर्स चेंज नहीं रहते, वही करेक्टर्स रहते हैं जो स्टार्ट में थे, मिड में भी वही रहते हैं, एंड में भी वही रहते हैं। गॉट इट? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी जनरेट कर रहे हो, तो उस जनरेशन में, उस टास्क में आपका जो करेक्टर है वो थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द स्टोरी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। गॉट इट? आज का टॉपिक जहीर हम डिस्कस कर रहे हैं 3D एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमेशन करेक्टर्स, कि वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और अपने करेक्टर को कंसिस्टेंट रखते हुए वीडियोस कैसे बना सकते हो। सब बच्चों को समझ आ रही है जो चीज़ें बता रही हूँ मैं? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है, तो करेक्टर जनरेट करवाने का मकसद ये है कि हमारा जो करेक्टर्स हैं वो थ्रू आउट द वीडियो कंसिस्टेंट रहें और हमें अजीबोगरीब शक्लें अपनी वीडियो में ना देखनी पड़े। खुद से जो फ्लो है, ये कोई भी आप वीडियो जनरेशन के लिए टूल यूज करो, खुद से वो कोई करेक्टर ऐड ना करे और ना ही आपके करेक्टर को चेंज करे। दैट्स वाई हम अपने सेपरेटली करेक्टर्स को जनरेट करवा रहे हैं। अब इसने मुझे पोर्ट्रेट में बनाकर तो दे दिया है, आपने अगर इसको फुल बॉडी करना है तो आप यहाँ से फुल बॉडी क्लिक करें। इसको कर देते हैं हम, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ये डाउनलोड करके अपलोड करते हैं। फुल बॉडी बनाना चाहें तो फुल बॉडी भी बना कर दे देगा। अगर इसको ट्राई अगेन करना है, री रोल करना है, दोबारा से जनरेट करवाना है तो दोबारा से जनरेट भी करके दे देगा। तो इस तरह से आप जो फ्लो का करेक्टर वाला ऑप्शन है उसको यूज करते हुए अपने करेक्टर्स इजीली जनरेट करवा सकते हो। ओके लुक, तो इसने थोड़ी सी चेंजेस करके दे दी है हमारे करेक्टर में। आपने इसको डाउनलोड करना है, आप इसको डाउनलोड कर लें और फर्दर जब आप इसको वीडियो में यूज करेंगे तो थ्रू आउट द सीन आपका जो करेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब हम आ जाते हैं वापस से चैट जीपीटी पर। फॉर एग्जाम्पल हमने जितने भी करेक्टर्स रिक्वायर्ड थे वो सारे करेक्टर हम जनरेट करवा चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने सीन्स बनवाने हैं कि किस सीन में कौन सा करेक्टर क्या कर रहा होगा, किस करेक्टर का क्या वॉइस ओवर होगा। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको काइंड ऑफ एआई टूल से जनरेट करवाना है। ठीक है, खुद से नहीं भी पता तो आपको एआई टूल को यूज करते हुए अपनी सारी चीजें जनरेट करवा लेनी है। नहीं, करेक्टर वाला ऑप्शन आपसे कोई भी क्रेडिट्स चार्ज नहीं करता, वो आपको फॉर फ्री डिफरेंट करेक्टर जनरेट करके दे देता होता है। ठीक है, तो जैसे इमेज जनरेशन ऑप्शन फ्री है गूगल फ्लो का, वैसे ही करेक्टर जनरेशन ऑप्शन भी आपके पास फ्री है, आप उसको फॉर फ्री ट्राई कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास करेक्टर आ चुके हैं। अब हमने इसके स्टोरी के सीन्स बनाने हैं विद डायलॉग्स। डायलॉग्स आपको इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, वो आप अपनी प्रॉम्प्ट में मेंशन करोगे, उसको हम बता देंगे। ओके, आई हैव generated my characters. Now I want you to write proper scene, story scenes with proper
10-second voiceover in each scene prompt. Also write detailed video scene for the whole story। ठीक है, आपने ये प्रॉम्प्ट कर देनी है। और अब चैट जीपीटी या वटेवर जो भी चैटबॉट आप यूज कर रहे हो वो चैटबॉट आपको प्रॉपर डिटेल जो स्क्रिप्ट है वो बना कर दे देगा। सी सीन नंबर 1 आ गया। सीन नंबर 1 की क्या ड्यूरेशन है? 0 to 10 सेकेंड। विजुअल प्रॉम्प्ट, साथ ही कैमरा, साउंड इफेक्ट, एनिमेशन, सारा कुछ इसने हमें प्रोवाइड करके दे दिया है। उसके बाद इसने हमें वॉइस ओवर भी दे दिया, बट आप देख सकते हो वॉइस ओवर जो है एक पैराग्राफ फॉर्म में है, तो हम इसको बोलेंगे एड एवरी करेक्टर एवरी करेक्टर वॉइस ओवर separately with their character name so that the lip sync so that I can get accurate lip sync। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दे देनी है और साथ बोल देना also write the dialogue voiceover in Google। ये प्रॉम्प्ट हम रन कर देंगे। नाउ किसी अब आप लोग देख सकते हो सीन नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास वीडियो प्रॉम्प्ट आ गया। देन जो दोनों करेक्टर हैं उन दोनों करेक्टर के वॉइस ओवर्स भी आ गए। तो पहला जो सीन है उसमें कितने करेक्टर शो हो रहे हैं? पंपकिन और कैरेट, ये दो करेक्टर्स होंगे सिर्फ। देन सीन नंबर 2 है। सीन नंबर 2 का जो वीडियो प्रॉम्प्ट है इसमें तीन करेक्टर के वॉइस ओवर हैं, बार्बर, शॉपकीपर, पंपकिन एंड कैरेट। तो आप लोग देख सकते हो इसने मुझे प्रॉपर डायलॉग वाइज अब जो सीन्स हैं वो जनरेट करके दे दी हैं। मैं 1 बाय 1 सीन को कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद फ्लो पे जाऊंगी, अपना सीन पेस्ट करूंगी, इंग्रेडिएंट्स पे जाके अपने कैरेक्टर्स अपलोड करूंगी, मेरे पास मेरे सीन्स जनरेट होते जाएंगे। तो दो चार सीन्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जनरेट करके दिखाऊंगी। अभी ये वाला लिंक अबाउट टू एंड है, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट है। आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आता है एग्जैक्ट 5:10 पे, सब बच्चों ने उसको ज्वाइन, सॉरी 5:50 पे आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना है। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम उस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अपनी प्रॉपर वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी आज पढ़ना है फ्लोर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।